वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल। आप सभी फ्रेंड्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। मेरा एक न्यू चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल। उस पर मैं आपको नई नई तरीके की वीडियोस ड्राइविंग से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी कार में ये प्रॉब्लम है, मेरी कार में ये प्रॉब्लम है, और मैकेनिक ने मुझे डबल क्रॉस किया। डबल बोले तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा ले लिया, या मैंने सेकंड हैंड कार ख़रीदी है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो दोस्तों, आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। तो ये मेरे साथ मेरी कार है टाटा इंडिका, और बहुत ही मैंने मेंटेन करा रखी। 2011 है और डीजल गाड़ी है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कार को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए। अगर आप किसी की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं, किसी की मदद नहीं लेना चाहते हैं, तो आप अकेले घर बैठे कार सीख सकते हैं। अगर आपके पास अपनी कार है तो किसी ट्रेनर की, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। दोस्तों, कुछ लोग बीच में ही वीडियो को बंद कर देते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। मैं आज बताऊँगा कि वीडियोज़ को कार को कैसे चलाना चाहिए, और वीडियो पूरी देखनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम कार में बैठ जाते हैं। कार स्टार्ट कर लेने से पहले चारों तरफ हमको कार के देख लेना है कि कार के अगल बगल कोई जानवर या कोई बच्चा तो नहीं। ऑलरेडी मैं पहले से देख चुका हूँ, कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये हमारी कार की की है, इसको हमने स्विच में डाल दिया। अभी हमको स्टार्ट नहीं करना। सबसे पहले कार के कुछ बेसिक फंक्शन होते हैं, उनको हमको सीख लेना है। गलती कहाँ पे करते हैं हम कि डायरेक्टली ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हैं और कार को स्टार्ट करके चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होता, ना तो एक्सीलेटर, ना ब्रेक, ना क्लच, किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता है, तो कार हमारी एक्सीडेंट हो जाती है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा दोस्तों कि कार सीखने से पहले किन किन चीज़ों को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी कार में बैठने से पहले आपको जैसे बैठोगे, सबसे पहले यहाँ से आप सीट एडजस्ट करोगे। यहाँ पे एक रॉड होता है, एक हाथ ये लेफ्ट वाला यहाँ पे, और ये स्टीयरिंग को यहाँ पे। इस तरीके से आप अपनी सीट को आगे पीछे कर सकते हो, जहाँ चाहो आप। अभी कंफर्टेबल जो मेरी हाइट है, अभी मेरा पैर प्रॉपर यहाँ पहुँच रहा है। अगर प्रॉपर पहुँच रहा है तो उसके बाद ये हमको, अभी हमारा पैर प्रॉपर हो गया। अभी उसके बाद हमको क्या करना है, ये लेना है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट को इस तरीके से लेके ऐसे करके, और ये इसमें सीट बेल्ट डाल देना है। सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन गाड़ियों में एयरबैग होता है वो बगैर सीट बेल्ट के ओपन नहीं होता है। नीचे 3 पैडल हैं, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो पहले कार में हमको बैठ के एक बार पहले प्रैक्टिस कर लेना है, एक्सीलेटर ब्रेक, ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत बन जाती है। कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि बगैर प्रैक्टिस के बैठ जाते हैं और ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा देते हैं, तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो हमें करना है क्या है कि एक्सीलेटर को और ब्रेक को किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, पैर को कैसे मूव करना है। आप देखेंगे पैर को मैंने वी शेप में रखा है, एक्सीलेटर ब्रेक। हमेशा पैर ऐसे चलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा पैर यूं उठाते हैं इस तरीके से, तो होता है कि पैर का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब जाता है। जब आप ब्रेक के सेंटर में पैर रखेंगे और हल्का सा टेढ़ा इधर रखेंगे, तो कभी भी गलती से आपका एक्सीलेटर नहीं दबेगा। हमेशा इस तरीके से एक्सीलेटर ब्रेक ये हो गया। उसके बाद आ जाता है क्लच को दबाना, उसके बाद वापस रिलीज़ करना, दबाना फिर वापस रिलीज़ करना। क्लच बहुत स्मूथ होता है। जब भी हमको पुश करना है तो इस तरीके से वापस रिलीज़ करना है, तो नीचे वाला पोर्शन जो है उसको हमको नीचे जमा के रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, पैर को इस तरीके से उठाते हैं, तो अगर इस तरीके से आप ऊपर लाओगे तो क्लच झटके से छूटेगा, क्योंकि क्लच के अंदर प्रेशर होता है। हमेशा क्लच को दबाते टाइम इस तरीके से, वापस रिलीज़ करने के टाइम पैर को नीचे जमा के रखना, धीरे धीरे क्लच को छोड़ना है। ये तो हो गया एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। उसके बाद हम इस कार के बारे में थोड़ा सा स्विचेस के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा स्विच किस चीज़ का है। तो दोस्तों, इसमें हम गियर की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं कि गियर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कौन सा गियर कहाँ पे लगता है। कार को स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी ट्रेनर से नहीं या किसी लर्नर से नहीं सीख रहे हो, तो आप अपने घर बैठ के कार सीख सकते हो। तो सबसे पहले हमको कार के गियर के बारे में समझ लेना है, अच्छे से कि गियर को, कौन से गियर को किस जगह लगाया जाता है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। तो इसको बोलते हैं गियर लीवर है ये। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और रिवर्स, ठीक है, ये 6 गियर हैं। तो हमको ये समझना है कि हमारी गाड़ी में जो गियर लगाना, कौन सा गियर कैसे लगेगा, किस गियर की कितनी स्पीड है। तो दोस्तों, सबसे पहला, जब भी गियर की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे इंजन ऑन हो चाहे ऑफ हो, क्लच दबाना वेरी इंपॉर्टेंट। क्लच दबा के राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे। अभी मैंने इस गियर लीवर को, ये जो बीच वाली लाइन है ये न्यूट्रल है। हमको कैसे पता चलेगा कि कार हमारी गियर में या न्यूट्रल है? सबसे पहले हम एक बार इसको पीछे करेंगे, फिर आगे करेंगे, फिर ये बीच वाली लाइन न्यूट्रल की है। सिंपल है। अगर किसी भी गियर में आपकी कार खड़ी, आपको आइडिया नहीं, तो एक बार इसको डायरेक्ट आगे ले जाओगे, फिर पीछे ले जाओगे, फिर ये बीच में कर दोगे, ये न्यूट्रल है। अगर ये गियर लीवर फ्री है, यहाँ तक पूरा आ रहा है, तो इसका मतलब न्यूट्रल है। अगर हम किसी भी गियर में डाल देते हैं तो ये देखो हार्ड हो जाता है, ये यहाँ तक नहीं आ रहा है। न्यूट्रल के बाद पूरा यहाँ तक आ रहा है, तो गियर में होने के बाद ये टाइट हो जाता है, और न्यूट्रल में पूरा लेफ्ट और राइट, ये पूरी लाइन न्यूट्रल की है।
अब हमको क्या करना है कि कौन सा गियर कहाँ लगता है, ये कार स्टार्ट करने से पहले आपको सीख लेना है। लेफ्ट दबा के पूरा ऊपर जाओगे, फर्स्ट गियर हो गया। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 से 20 तक, 10 की स्पीड में गियर लगेगा, 20 तक आप चल सकते हो। उससे अब फिर सेकंड के लिए पूरा लेफ्ट दबा के डायरेक्ट पीछे खींचोगे, लेकिन इस टाइम आपका क्लच पूरा दबा होना चाहिए। सेकंड गियर हो गया। सेकंड गियर की जो स्पीड होती है वो 20 से 30 होती है। उसके बाद थर्ड के लिए हल्का सा इसको न्यूट्रल किया, छोड़ दिया। उसके बाद ये थर्ड गियर हो गया। थर्ड गियर की जो स्पीड होती है 30 to 40 होती है। उसके बाद फोर्थ गियर के लिए स्पीड आपकी 40 प्लस होनी चाहिए, 40 से 60। तो इसको डायरेक्टली पूरा क्लच दबा के ये सीधा सीधा कर दिया, ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं, लाइटली। फिर जो फिफ्थ गियर क्या होता है, ये फोर्थ से न्यूट्रल पे आए, इसको पूरा यहाँ इधर दबा के रखा और ये फिफ्थ गियर हो गया। फिफ्थ गियर की 60 प्लस स्पीड होती है, 60 से 80 100। फिर हमें न्यूट्रल करके डायरेक्ट जिस रास्ते जाएंगे, कुछ लोग क्या करते हैं फिफ्थ गियर डाला इसको ऐसे खींचने लगते हैं कि यहाँ से न्यूट्रल होगा। नहीं, आपने जिस रास्ते गियर लेके गए उसी रास्ते वापस आओ, ये धीरे से न्यूट्रल। उसके बाद रिवर्स के लिए पूरा इधर दबा के डायरेक्ट ये रिवर्स गियर हो गया। चलती गाड़ी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं अगर फोर्थ गियर डाल रहा हूँ तो रिवर्स लग जाएगा। तो दोस्तों ये माइंड से आप गलतफहमी निकालते हैं, कभी चलती कार में रिवर्स गियर लगेगा ही नहीं। जब तक कार आप रोकेंगे नहीं तब तक आपका बैक गियर नहीं लगेगा। तो ये हो गया गियर का पैटर्न। एक बार दोबारा कर देता हूँ। लेफ्ट जाके ऊपर करोगे फर्स्ट गियर, लेफ्ट दबा के पूरा डायरेक्ट नीचे खींचोगे सेकेंड गियर, फिर हल्का सा ये न्यूट्रल, फिर छोड़ दिया इसको, ये थर्ड गियर हो गया। फिर ये न्यूट्रल, फिर ये फोर्थ गियर हो गया। फिर ये न्यूट्रल, राइट जाके ऊपर फिफ्थ गियर हो गया। फिर ये न्यूट्रल, राइट जाके नीचे रिवर्स हो गया। दोस्तों नंबर एक चीज़ और भी है कि कार चलाने से पहले हमको इसको चेक कर लेना। ये हैंड ब्रेक लगा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैंड ब्रेक लगे लगे कार को स्टार्ट कर देते और चला देते हैं। हैंड ब्रेक पिछले टायरों का होता है तो वो पिछले टायरों को ज़्यादा फोकस करता है, तो कार अगर हैंड ब्रेक लगे लगे चल जाएगी तो आपकी गाड़ी के व्हील हीट हो जाएंगे। तो हमको ये चेक करना है, इसको ऊपर उठा के स्विच को दबाना, डाउन कर लेना है अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है। कार स्टार्ट करने से पहले लगाने का तरीका ये है और हटाने का ये, ऊपर उठाएंगे स्विच दबाएंगे, ये हो गया। अभी दोस्तों हम इसके कुछ फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं, कुछ स्विच के बारे में समझ लेते हैं। ये टाटा इंडिका कार है, डीजल गाड़ी। इसकी लंबाई करीब 14 फीट है, 14 फीट, और इसकी चौड़ाई है करीब 7 फीट। तो दोस्तों इसके स्विचेस को समझ लेते हैं कि कौन सा स्विच क्या है। तो ये यहाँ पे की लगती है इस साइड में, ये हमारे कार की है। हमने इसको यहाँ पे डाला, और ये लोग बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उनको स्टीयरिंग लॉक अनलॉक करना नहीं आता है। स्विच में की डालने के बाद वो की को घुमाने लगते हैं, जिससे हमारी कार का स्विच खराब हो जाता है। सबसे पहले हमको स्टीयरिंग लॉक करना अनलॉक करना आना चाहिए। अगर ये स्टीयरिंग लॉक है, अब हम ऐसे की घुमाएंगे तो की नहीं घूमेगी। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टीयरिंग को एक साइड को पूरा घुमा के रखो, रोक के रखो। अब हमने ये स्विच घुमा दिया, हाफ स्विच कट गया, अभी फुल स्विच काट दिया, ठीक है। तो ये चीज़ अनलॉक करने का तरीका, की निकाल ली, की निकालने के बाद स्टीयरिंग को किसी साइड एक साइड घुमा दो, ये स्टीयरिंग लॉक हो गया। अब ये स्टीयरिंग हिल नहीं रहा है। वापस अनलॉक करने के लिए की को इस तरीके से डाला और स्टीयरिंग को चाहे लेफ्ट घुमा दो चाहे राइट, ये राइट साइड मैंने घुमा दिया और घुमा के रखा और हाफ स्विच। तो स्टीयरिंग को रोक के रखना होता है, अगर थोड़ा सा घुमा के रखोगे तभी अनलॉक होगा। इग्निशन ऑन हो गया। तो दोस्तों ये तो स्टीयरिंग हमारा अनलॉक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं, इसको बोलते हैं इंडिकेटर स्विच। इसको अगर ऊपर करेंगे आप तो लेफ्ट का इंडिकेटर हो गया, नीचे करेंगे तो राइट का हो गया, बीच में ऑफ हो गया। इससे आगे की तरफ इसको घुमाएंगे तो पार्किंग लाइट ऑन हो गई, और घुमाएंगे तो हेडलाइट हो गई। ये होता है हाई बीम। इसको नीचे कर दिया तो हाई बीम, इसको नॉर्मल कर दिया लो बीम। अगर इसको ऊपर ऐसे उठाएंगे तो डिपर होता है, पासिंग डिपर, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और ये हाई बीम, ये लो बीम, और ये पासिंग डिपर। यहाँ से लाइट, हेडलाइट ऑफ हो गई, पार्किंग ऑफ हो गई। ये लेफ्ट का सिग्नल ऑटो कट होता है, जैसे लेफ्ट टर्न करोगे आप उसके बाद जैसे राइट स्टीयरिंग काटोगे ऑटो कट हो जाएगा। ये राइट का मैंने सिग्नल दिया, राइट स्टीयरिंग काटी, वापस स्टीयरिंग जैसे सीधी करोगे ऑटो कट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था। और ये है वाइपर स्विच। यहाँ पे देखेंगे इधर से ये वाइपर स्विच है। इसको अगर एक बार ऊपर करेंगे तो देखो वाइपर ऑन हो गया, ठीक है। अगर और फास्ट चलाना है तो थोड़ा सा और फास्ट, थर्ड पे कर देंगे तो और फास्ट हो। 3 ऑप्शन इसमें होते हैं। वापस स्लो करने के लिए ये स्लो हो गया। अगर इसको ऐसे पुश करेंगे तो वाटर के साथ वाइपर ऑन होगा। तो अभी इसमें वाटर खत्म हो गया, वाटर है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो वाइपर स्विच। उसके बाद आ जाते हैं कुछ इसके फंक्शन के बारे में। ये है इसका स्पीड मीटर, ठीक है। ये है इसका टेम्परेचर मीटर, ये वाला। ये है इसका आरपीएम, ये है फ्यूल मीटर। दोस्तों इसमें देखेंगे आप कुछ लाइटें आ रही हैं। कौन सी लाइट का क्या मतलब होता है, जैसे ये चेक इंजन की लाइट आ रही है, और यहाँ पे इंजन ऑयल की लाइट आ रही है, यहाँ पे प्लस माइनस की लाइट आ रही है, देखेंगे तो। और यहाँ पे एक हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है, पी, ठीक है। तो दोस्तों इन लाइटों का क्या मतलब होता है, ये जो चेक इंजन
इंजन ऑन पे चेक इंजन की लाइट आ जाती तो आपको कार नहीं चलाना है, ठीक है। इंजन में कोई नहीं कोई फॉल्ट हो सकता है। ये अगर कीप बन के आ जाएगी ऊपर वाली तो इसका मतलब इंजन ऑन पे आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल कम है। अगर ये प्लस माइनस आ गया तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का जो बैटरी चार्जर है अल्टरनेटर वर्क नहीं कर रहा है। अगर ये वाली लाइट आ गई बन के, ये जो नीचे वाली है हैंड ब्रेक वाली, तो इसका मतलब आपकी कार में या तो हैंड ब्रेक लगा या तो फिर ब्रेक ऑयल कम है। तो ब्रेक ऑयल तभी कम होता है या तो कहीं से कोई लीकेज होता है या आपके व्हील सिलेंडर लीकेज होता है, तभी ये फ्यूल टैंक का इंडिकेशन है। और यहाँ पे देखेंगे एक हीटर, पहले की गाड़ियों में डीजल गाड़ी में हीटर लेना पड़ता था। ये ऑफ हो जाने के बाद ही आपको सेल्फ मारना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि घुमाते हो तुरंत सेल्फ मार देते, वो नहीं करना चाहिए। जब ये लाइट ऑफ हो जाए उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया, ठीक है। और ये होता है टेम्परेचर। यहाँ पे ये आप देखेंगे ये अभी हाफ पे, ये हाफ से ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाफ से ऊपर तभी गाड़ी की नीडल जाती है जब आपकी कार हीट कर रही होती है, या तो कहीं से कूलेंट लीक हो गया हो या तो आपका कूलिंग फैन वर्क ना कर रहा हो, तो ये हाफ से ऊपर जाएगा। अगर इससे ऊपर जा रहा है रेड की तरफ तो आपको कार नहीं चलानी है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि कार को चलाना कैसे है। तो सबसे पहला काम है दोस्तों कि हमको कार स्टार्ट करके इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है कि अगर हम अकेले चला रहे हैं कोई बड़े से ग्राउंड में, सबसे पहले पूरा क्लच दबाएंगे, फिर कार को इंजन ऑन कर लेंगे, ठीक है। कार का इंजन ऑन हो गया। अभी हमको क्या करना है, कार को दौड़ाना नहीं, कार को सिर्फ रोकना और बढ़ाना। फर्स्ट गियर में इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर किसी गली में या पोर्च से निकालना तो फर्स्ट और रिवर्स गियर मेन होता है। तुमको क्या करना, पूरा क्लच दबाना, फर्स्ट गियर डाल देना और धीरे धीरे, और एक्सीलेटर लेने की ज़रूरत नहीं कि राइट वाला पैर हमारा ब्रेक पे रहेगा। थोड़ा सा गाड़ी बढ़ाई फिर रोका, थोड़ा सा क्लच छोड़ा फिर बढ़ाई फिर रोका, फिर थोड़ा बढ़ाया फिर रोका। ये हमको ध्यान में रखना है कि हमारी कार के अगल बगल कोई ना हो, बस थोड़े से क्लच पे गाड़ी हमको चलानी। फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़ गई, इस तरीके से। तो कार को रोकना और बढ़ाना। तो दोस्तों होता है क्या है कि जब हम इस चीज़ को कर लेते हैं तो हमको क्लच और ब्रेक का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी कार में कितना क्लच दबाने से हमारी गाड़ी का इंजन फ्री हो जाता है और कितना ब्रेक लेने से हमारी गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है। तो अगर इस चीज़ को हम पहले सीख लेते हैं, क्लच और ब्रेक, एक्सीलेटर का कोई रोल नहीं है। तो अभी हमको क्या करना, थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी हमारी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर पूरा क्लच दबाया, फिर ब्रेक ले लिया। आप यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो मेरे पैरों पे फोकस करेंगे तो देखेंगे कि मेरा पूरा क्लच फुल दबा हुआ है और राइट वाला पैर मेरा ब्रेक पे। लोग गलती क्या करते हैं कि एक्सीलेटर पे रख लेते हैं, क्योंकि उनकी आदत होती है टू व्हीलर चलाने की। तो टू व्हीलर में क्या होता है कि हमेशा एक्सीलेटर मेंटेन करके रखना होता है। अभी मैंने क्या करा, क्लच छोड़ा, धीरे धीरे गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, फिर वापस क्लच लिया, ब्रेक ले लिया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया। थोड़ा सा क्लच छोड़ने से, जैसे थोड़ा सा हम क्लच छोड़ेंगे गाड़ी हमारी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, इस तरीके से। थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। तो जब हम क्लच को रिलीज़ करेंगे गाड़ी हमारी गियर में एक्टिव हो जाती है। तो जैसे हम इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, रोकना बढ़ाना, तो हमको अंदाज़ा हो जाता है कि फर्स्ट गियर में कार कब गियर में एक्टिव होती है और कब डीएक्टिवेट होती है। तो अगर ये चीज़ हम समझ लेते हैं तो आसानी से कार हमें कंट्रोल में आ जाती है। आप अगर 5 से 6 दिन किसी बड़े ग्राउंड में ले जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आसानी से आप कार सीख सकते हैं। अब सपोज़ करिए कि अभी तो मैंने बताया थोड़ा क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट होगी, रोकना बढ़ाना, ये चीज़ है। अब हमको ये समझना है कि हमारी कार में अगर हमको बैक करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे। पूरा क्लच दबा के रखेंगे, इसको गियर लीवर को यहाँ पे इस तरीके से, ये इसको न्यूट्रल कर दिया, फर्स्ट गियर में था, अब इसको न्यूट्रल कर दिया, अब इसको पूरा राइट दबा के हमने ये रिवर्स गियर डाल दिया, ठीक है। अब हमने अपना स्टीयरिंग वैसे रोक के रखा, पहले साइड मिरर में देख लिया, शीशे में देख लिया कि हमारे अगल बगल कोई है नहीं। अब वही सेम चीज़, ब्रेक पे राइट वाला हमारा पैर है, थोड़ा सा हमने क्लच छोड़ा, गाड़ी धीरे धीरे पीछे बढ़नी स्टार्ट हो गई, धीरे। ये देख रहे हैं, पूरा क्लच छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे करके गाड़ी धीरे बढ़नी स्टार्ट हो गई है। तो फिर थोड़ा सा क्लच छोड़ा, फिर गाड़ी धीरे धीरे बढ़ती स्टार्ट हो गई, इस तरीके से। ये फिर हमने ब्रेक ले लिया। जब भी गाड़ी रोकनी होगी तो हम पूरा क्लच दबाएंगे फिर ब्रेक लेंगे। गलती यहाँ पे कहाँ होती है कि हम क्लच पूरा नहीं लेते और खाली ब्रेक ले लेते तो इंजन हमारा बंद हो जाता है, बुझ जाता है। तो हमें क्या करना, सबसे पहले गियर को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी के इंजन को कंट्रोल करने के लिए पूरा क्लच दबाना होता है और गाड़ी के व्हील को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक लेना होता है। अभी हमने देखो ये पैर हटा लिया, यहाँ से थोड़ा सा क्लच छोड़ा, गाड़ी बढ़नी स्टार्ट हो गई, देख रहे हैं, इस तरीके से बढ़नी स्टार्ट हो गई। फिर क्लच ले लिया, अब मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, अभी देख रहे हैं अब गाड़ी चल रही है। अब मैंने क्या करा, पूरा क्लच दबा लिया, अपने आप कार कंट्रोल होगी, क्योंकि ऑलरेडी स्लो थी इसलिए कंट्रोल होगी। फिर मैंने क्लच छोड़ा, ये धीरे धीरे ये इस तरीके से, फिर मैंने क्लच ले लिया, तो क्लच से इंजन फ्री हो जाता है। और जब हम ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी की जो स्पीड होती है, जो टायर की स्पीड होती है, घूम रहा होता है, वो ब्रेक से कंट्रोल होता है। तो ये तो था रिवर्स करने का तरीका। अब हम लोग को अगर सपोज करिए स्टीयरिंग का क्या रोल होता है, अगर हमको राइट जाना तो हमने राइट का सिग्नल दे दिया और उसके बाद हमको पूरा फुल राइट काटना है, तो हमने क्या करा, 1 राउंड और ये 2 राउंड। अब ये 360 डिग्री से स्टीयरिंग टर्न हो गया। आप टायर देख सकते हैं कितना टायर मूव हो चुका है इसका, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट गियर डालना है,
फर्स्ट गियर डाला, पूरा क्लच दबा के यहाँ पे ऐसे करके ये फर्स्ट गियर ले लिया ऐसे। अब हमने क्या करा, राइट वाला पैर देखो मेरा ब्रेक पे ही है। अब धीरे धीरे हमको देखो गाड़ी हमारी कहाँ जा रही है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि गाड़ी कहाँ जा रही है। पूरा वाला डोर बंद करो। अब पूरा राइट मैंने स्टीयरिंग काट दिया, राइट का मैंने सिग्नल दिया और ये गाड़ी धीरे धीरे बिना एक्सीलेटर के इस तरीके से चलना स्टार्ट हो गई है। अभी दोस्तों क्या है कि अब मैंने राइट का सिग्नल दिया, अब गाड़ी ये पूरी मुड़ गई है। फुल स्टीयरिंग मैंने काट रखा, देख रहे 360 डिग्री से स्टीयरिंग को टर्न कर रखा है। अब इतना स्टीयरिंग काटने के बाद जो हमारी कार है वो कितनी जगह में मुड़ रही है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कार कितनी जगह ले रही है, कितना स्पेस ले रही है कार टर्न होने के लिए फुल स्टीयरिंग। अभी हमको क्या करना है, ये पूरा एक राउंड हो गया, ये देखेंगे पूरा एक राउंड हो गया कार का जी। अब वापस हमको अगर इसको स्टीयरिंग को सीधा करना है तो हम क्या करेंगे, गाड़ी रोकेंगे और पहले एक राउंड और ये 2 राउंड। अब पहिया एकदम सीधा हो गया, आप देखेंगे एकदम पहिया सीधा हो गया। अब अगर हमको लेफ़्ट जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट का सिग्नल देंगे और ये 1 राउंड और ये 2 राउंड। इतना स्टीयरिंग फुल 360 स्टीयरिंग तभी काटना होता है जब आपको यू टर्न लेना हो या कम जगह में गाड़ी को मोड़ना हो, टर्न करना हो कम जगह में, जहाँ पे बहुत ही कम जगह होती। तो क्योंकि खड़ी गाड़ी की जो हाइट है 14 फीट के आसपास, लंबाई जो है, तो इस चीज़ को हमको अगर ज़्यादा लंबी जगह तो इतना ज़्यादा, अगर एक ही जगह गाड़ी घूम जाएगी। आप देखेंगे फुल स्टीयरिंग मैंने काटा और धीरे धीरे ये गाड़ी हमारी अब स्टीयरिंग को सीधा करने के लिए ये हमने क्या करा, गाड़ी रोक दी। अभी ये 1 राउंड और ये दूसरा राउंड, 2 राउंड में स्टीयरिंग पूरा सीधा हो गया। तो दोस्तों ये तो था तरीका चलाने का। बैक करने का भी मैंने आपको बता दिया। बैक में एक बार और बता देता हूँ कि बैक में स्टीयरिंग किस साइड काटोगे, किस साइड कार जाएगी। ये हमने पूरा राइट जाके रिवर्स गियर डाल दिया और उसके बाद हमने स्टीयरिंग पूरी राइट काट दी, फुल काट दी राइट, सॉरी ये लेफ्ट है, लेफ्ट काट दी फुल। और अब ये हमने क्लच छोड़ दिया, एक्सीलेटर की यहाँ भी ज़रूरत नहीं, देख रहे हैं पूरी काट दी। अब पूरा देखना राउंड क्या हो जाएगा, टायर देखेंगे, टायर पे किस साइड पे टायर घुमा हुआ और कार हमारी किस साइड जा रही है, इस तरीके से पूरा राउंड जो है पूरा राउंड गोल हो गया। फुल स्टीयरिंग मैंने काट रखा है। अभी आप सपोज करिए कि मुझे कार रोकना, पूरा क्लच ले लिया, ब्रेक ले लिया, अब मुझे राइट जाना है तो हमने क्या करना, पहले तो स्टीयरिंग सीधी करे, ये 2 राउंड में सीधी हो गई। अभी आप देखेंगे टायर एकदम सीधा हो गया है, ठीक है। वापस अब हमें इसको राइट की तरफ कार को ले जाना, तो हम खड़ी गाड़ी पूरा 1 राउंड, फिर ये 2 राउंड कट गया। अब हमने बैक गियर में इसको, ये देखो गाड़ी आपकी जा रही है, टायर देखो किस साइड आ गया, आप टायर का मूवमेंट, टायर बाहर की तरफ किस साइड मुड़ गया है, आसान होता है किसी भी। दूसरी एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं स्टीयरिंग इसका सीधा कर लूँ, ये सीधा हो गया। इसे कुछ लोग क्या करते हैं दोस्त, कहते हैं कि जो गाड़ी को हमेशा फर्स्ट गियर में उठाना चाहिए। जो डीजल गाड़ी होती है वो डायरेक्टली सेकंड गियर में उठ जाती है बिना एक्सीलेटर के। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है 10 से 20 होती है, सेकंड गियर की स्पीड 20 से 30 होती है, थर्ड गियर की स्पीड 30 से 40 होती है, फोर्थ गियर की 40 से 60 होती है, फिफ्थ गियर की 60 से 80, और जो रिवर्स गियर होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, 0 to 10 होता। अभी हमने क्या करना है, डायरेक्ट इसको न्यूट्रल कर दिया। अब उसके बाद हमने पूरा क्लच दबाया और इसको डायरेक्ट हमने सेकंड गियर में डाल दिया, ये सेकंड गियर, ठीक है। अभी मैंने कोई एक्सीलेटर नहीं ले रखा, आप देखेंगे सेकंड गियर में गाड़ी धीरे धीरे अपने आप मूव कर रही है, कोई एक्सीलेटर पे मेरा पैर नहीं है, अपने आप मूव कर रही है। तो डायरेक्ट डीजल गाड़ी जो होती है वो सेकंड गियर में भी मूव कर जाती है। तो दोस्तों कार चलाना बहुत ही सिंपल है। अभी यहाँ पे हम इंजन को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे हैंड ब्रेक ऑन कर देते हैं, क्योंकि कार को हमें प्रॉपर रोकना है। तो इसको हमने ऑन कर दिया, या तो हैंड ब्रेक लगा दें या तो फिर इसको किसी भी गियर में डाल दें। अब हमने सीट बेल्ट फाइनली खोल दी, निकाल दिया है। अब दोस्तों होता ही क्या है कि जब भी हम कार चलाते हैं तो हमें थोड़ा सा ये होता है कि कोई ढंग से हमको समझा दे। तो मेरी जो ये वीडियोज़ है, वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें अगर आप समझ लेते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो घर बैठ के आप कार सीख सकते हैं। दोस्तों मेरा ये न्यू चैनल है, आप मुझे मेरा फर्स्ट चैनल है वो लर्निंग टू ड्राइव के नाम से है, और आप उस पर जाके विज़िट कर सकते हैं। उस पर 600 से ज़्यादा अबव वीडियोज़ हैं। उस पर ड्राइविंग से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, सेकंड हैंड कार से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी। छोटी छोटी टिप्स मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने अपलोड करी है, तो एक लोगों का कमेंट था कि सर आप एक ऐसी वीडियो बना दीजिए, वो लोग कलकत्ता में रहते हैं, मेरे पास नहीं आ सकते, लगभग उनकी एज भी 60
के प्लस ही है, तो मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, कहते हैं सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला पर डर लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप फॉलो कर लेंगे, एक बार अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो आई होप आपको कार चलानी आ जाएगी। किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो दोस्तों आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने फर्स्ट चैनल का जो लिंक है वो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और आप हालाँकि अगर मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले तो मेरा फर्स्ट चैनल जो है वो लर्निंग टू ड्राइव के नाम से यूट्यूब पे आप उस पर जाके विजिट कर सकते हैं। 600 से ज़्यादा वीडियोस उस पे हैं, आपको हर तरीके की वीडियोस मिलेगी। आप मुझे FB पे फॉलो कर सकते हैं, राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल के नाम से मेरा पेज बना हुआ है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरा यूज़र नेम है। उस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका है ड्राइविंग से रिलेटेड, सेकेंड हैंड कार से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।